नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज का हमारा विषय है जॉब कब मिलेगी, कौन सी तारीख आसपास अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। आप तो जानते हैं कि आजकल दुनिया में पैसों का कितना महत्व है। बिना पैसों की आपकी कोई कीमत ही नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा है कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, मतलब जिसके पास पैसे हैं, कांचन मतलब सोना मतलब पैसे, जिसके पास पैसे हैं वो ही गुणी है, वही रिस्पेक्ट पाता है समाज में, लोग उसको ही सलाम करते हैं। और जिसके पास पैसे नहीं हैं उसकी दुनिया में चाहे कितना ही उसके पास ज्ञान हो, नॉलेज हो, बुद्धि हो, लेकिन दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं है। ये एक नज़रिया बन चुका है। तो आज उसको लेके हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊं कि इनकम जॉब कि जब भी बात करते हैं तो सूर्य चंद्र को हमें देखने ही चाहिए, क्योंकि श्री सूक्त में भी लिखा है, आपको पता है श्री सूक्त के जो श्लोक जो दो मेन है इसमें भी बताया है, सूर्याम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह। ऐसा ही दूसरा श्लोक है, चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह। यानी सूर्य और चंद्र को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और सूर्य के बिना हमारी सांसें नहीं चलती। तो हमारा लालन पालन सिर्फ और सिर्फ सूर्य करता है और चंद्र हमारा सुख, सौभाग्य, लक्ष्मी वगैरह चंद्र देता है। तो सूर्य और चंद्र ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी को चलाते हैं, लाइफ को चलाते हैं और अच्छी इनकम देके प्रतिष्ठा वगैरह देते हैं। लेकिन उसके लिए और भी ऐसे ग्रह हैं जिनकी कृपा के बिना, जिनके सपोर्ट के बिना जॉब नहीं मिलती। पर वो बहुत ज़रूरी है कि गोचर में ऐसे ग्रह कुछ ऐसा सेटिंग करे कि आपको जॉब लग जाए। तो बहुत रिसर्च करने के बाद कुछ नियम मैंने ऐसे बनाए हैं जिसके हिसाब से आप जॉब की डेट तक निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। आज 10-15 मिनट के वीडियो में जितना हो सकता है अपनी लिमिट में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए, 3 बातें मैं आपको बताता हूँ और भी सूर्य चंद्र के सिवा। शनि जो ग्रह है ना, शनि वो जॉब का कारक है। 6ठे स्थान का कारक मंगल और शनि है। यानी शनि जो है वो रेगुलर जॉब देता है। आपको सुबह जल्दी उठ जाना, तैयार हो जाना, नाश्ता करके फटाफट भागना, ट्रेन पकड़ना, दौड़ना, जॉब में टाइम के हिसाब से हाजिर हो जाना, टाइम के हिसाब से ऑफिस से बाहर निकलना, यानी टाइम की जो डिसिप्लिन है ना वो सिर्फ शनि देता है। समझिए, शनि जब आपकी कुंडली में एक्टिवेट होता है तब आपको टाइम से चलना ही पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना ही पड़ता है, नहीं चल सकता, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और इसके लिए शनि का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस का अधिपति सिर्फ और सिर्फ शनि है। और दूसरा कोई जो ग्रह है वो मंगल है, उसका रोल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर के लिए, जॉब लगने के लिए उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मंगल है ना, वो खुशियों का ग्रह है, यानी एक्साइटमेंट देता है। मुझे जॉब मिल गई, थ्रिल, परिवार में खुशियाँ बांटने का। तो ये एक आनंद जो है
एक थोड़े क्षणों का आनंद है, थोड़े दिनों का जो आनंद है, जॉब मिल गई तो ये जो खुशी है, वो जो थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, वो मंगल देता है। तो मंगल को भी हमको ध्यान में लेना है। तीसरा जो ग्रह होता है वो गुरु, क्योंकि मैं बार बार अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ कि गुरु की कृपा के बिना आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि पूरा धन स्थान का अधिपति, धन स्थान का कारक 11 यानी लाभ स्थान का कारक खुद गुरु है। नेचुरल जोडियाक में धन स्थान का कारक और लाभ स्थान का कारक सिर्फ और सिर्फ गुरु है, और पंचम स्थान का कारक भी गुरु है। पंचम स्थान का मतलब है पूर्व पुण्य का उदय, यानी पिछले जन्म में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं वो रिलीज करने का काम भी गुरु के हाथ में है। समझिए, बराबर ये बात समझिए। ये बात बहुत जरूरी है कि जब तक पूर्व पुण्य का उदय नहीं होता आपका कुछ नहीं हो सकता। जब तक पूर्व पुण्य जागृत नहीं होता आपका कुछ नहीं हो सकता, और पूर्व पुण्य को रिलीज करने का काम सिर्फ गुरु करता है। गुरु जब कृपा करता है तभी आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, आपकी सैलरी चालू हो सकती है। तो गुरु का ट्रांजिट भी हमको ध्यान में रखना है। अब थोड़ी सिद्धांत की बात करेंगे। गोचर में जब भी घूमते घूमते शनि, गोचर में जब शनि आपके सूर्य और आपके चंद्र के ऊपर डिग्रिकल, आपको आपके सूर्य और चंद्र की डिग्री को ध्यान में लेना पड़ेगा। आपको अपने कुंडली के सूर्य और चंद्र की डिग्री को ध्यान में लेना पड़ेगा। आपके सूर्य की डिग्री के ऊपर या आपके चंद्र की डिग्री के ऊपर जब गोचर का शनि आएगा, या तो उसके बराबर सामने डिग्रिकल जब शनि आएगा, या तो उसके 10th हाउस में, यानी सूर्य और चंद्र से बराबर 10th हाउस में उसी डिग्री पे जब शनि आएगा, या 4th हाउस में उसी डिग्री पे शनि आएगा। सूर्य और चंद्र से 4th हाउस, सूर्य और चंद्र के ऊपर, सूर्य और चंद्र के बराबर सामने, सूर्य या चंद्र के दोनों एक साथ नहीं, कोई भी एक सूर्य या चंद्र, तो सूर्य या चंद्र के ऊपर जब शनि आता है, सामने आता है, 4th हाउस में आता है या 10th हाउस में आता है, डिग्रिकल जो डिग्री के सूर्य की या चंद्र की है उसी डिग्री पे जब आता है तब आपको जॉब मिलती है। ये एक सिद्धांत हो गया। दूसरा, गुरु की दृष्टि, गुरु ट्रांजिट में जब आपके 2nd या 11th हाउस को देखेगा या उसके मालिक को देखेगा, बराबर याद रखिए। गुरु जब ट्रांजिट में आपके 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि करेगा, यानी वो जब 6ठे स्थान में आएगा, 8म स्थान में आएगा या 10th हाउस में आएगा, तो 2nd हाउस को देखेगा। और गुरु जब आपकी कुंडली के हिसाब से जब 3rd हाउस में आएगा, 5म हाउस में आएगा या 7म हाउस में आएगा, तब 11th हाउस को दृष्टि करेगा। तो ये दोनों में से कोई एक ट्रांजिट गुरु का भी साथ साथ सेट होना चाहिए। तो एक टाइम फ्रेम लीजिए, शनि की टाइम फ्रेम हमने देखी, शनि 2.5 साल तक रहता है, तो वो टाइम फ्रेम के अंदर गुरु का ट्रांजिट भी देख लीजिए। तो दोनों को मिला दिया, अभी दोनों हो गए। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट है मंगल, वो मंगल आपके सूर्य और चंद्र के ऊपर या सामने आता है, या डिग्रिकल वो आपके सूर्य और चंद्र से स्क्वायर करता है, यानी सूर्य और चंद्र की जो भी डिग्री है उसी डिग्री पे मंगल उसी सूर्य और चंद्र के ऊपर आता है, उसके 4th हाउस में आता है, उसके 7म स्थान में आता है, या उसके 10th हाउस में उसी डिग्री पे आता है और सूर्य चंद्र को एक्टिवेट करता है मंगल। तब ये थ्रिल एक्साइटमेंट देता है। कभी कभी ये भी देखा है कि मंगल ट्रांजिट में शनि के ऊपर डिग्रिकल या शनि के सामने डिग्रिकल या शनि के साथ डिग्रिकल स्क्वायर करता है, तब भी जॉब मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। अब जो चौथा जो इम्पोर्टेंट नियम है, इम्पोर्टेंट क्योंकि सूर्य के बिना तो हमारी गाड़ी चलती नहीं, तो ट्रांजिट ऑफ सन, सूर्य का ट्रांजिट आपको खास देखना पड़ेगा कि सूर्य जब ट्रांजिट में आपके जन्म के, सूर्य जब ट्रांजिट में आपके जन्म के शनि के ऊपर डिग्रिकल आएगा, सूर्य शनि के सामने ऑपोजिशन में 7म स्थान में
सूर्य जब डिग्रिकल आएगा या शनि के 4th हाउस में, शनि से 4th हाउस में डिग्रिकल जब सूर्य आएगा, शनि के 10th हाउस में डिग्रिकल जब सूर्य आएगा, तब यानी शनि को जब सूर्य ट्रांजिट में शनि की डिग्री को एक्टिवेट करेगा उसी दिन आपको जॉब मिल सकती है। ये बात हुई जॉब मिलने की तारीख की। कृष्णमूर्ति पद्धति में भी जॉब हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो सब लॉर्ड सब लॉर्ड दशा अंतरदशा बहुत, यहाँ दशा देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको शनि का ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट, मंगल का ट्रांजिट और सूर्य का ट्रांजिट देके जॉब की डेट आप निकाल सकते हो और बहुत सही निकलती है, बहुत सही निकलती है। तजुर्बा है मेरा बहुत सालों का। दूसरी बात कि आपको जॉब उसी सिटी में मिलेगी या आपको बाहर जाना पड़ेगा, यानी ट्रैवल करके, या अप डाउन कर सकते हैं, इतना नज़दीक मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, हमने भृगु चक्र पद्धति में हमने बताया है कि भृगु चक्र पद्धति में 12 साल जो है वो एक्टिवेट होते हैं। पहला साल फर्स्ट हाउस, दूसरा साल सेकंड हाउस, 13वां साल फर्स्ट हाउस, 14वां साल सेकंड हाउस, ऐसे ही 25वां साल लग्न एक्टिवेट होता है, 26वां साल होता है सेकंड हाउस एक्टिवेट। तो इसी तरह जब भी आपका 12th हाउस और 9th हाउस एक्टिवेट होता है, जिस साल में आपको जॉब मिलती है, उसी वक्त अगर आपका 12th हाउस एक्टिवेट हुआ होता है तो आपको बाहर जाना पड़ता है। आपको सिटी छोड़ के पैकिंग करके आपको कहीं दूसरी सिटी में जाना पड़ता है, वहाँ आपको रिलोकेशन करना पड़ता है। जब जॉब के टाइम पे आपका 12वां स्थान भी एक्टिवेट होता है, तो अगर 12वां स्थान एक्टिवेट नहीं होता और सिर्फ 3rd हाउस, तीसरा स्थान एक्टिवेट होता है जॉब के टाइम पे, तो आपको दूर जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा सुबह ट्रेन में या बस में गए, शाम को लौट आए, यानी छोटा छोटा नज़दीक के एरिया में, नज़दीक के सिटी में आपको जॉब मिलती है। तो यानी अप डाउन डेली आप ट्रेन में या तो बस में अप डाउन करते रहते हैं, लेकिन रहते घर पे हैं, यानी घर छोड़ना नहीं है, लेकिन जॉब आपको बाहर मिल रही है। तो छोटा छोटा जो अप डाउन है वो 3rd हाउस एक्टिवेट होता है जब जॉब मिलती है, तब तो आपको बाहर के कई सिटी में मिलता है जहां आप अप डाउन करते हैं। और अगर 12th हाउस भी एक्टिवेट नहीं होता है, 3rd हाउस भी एक्टिवेट नहीं होता है, तो आपको जॉब सिर्फ और सिर्फ आपके सिटी में ही मिलती है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं कि प्रमोशन कब मिलता है, ट्रांसफ़र कब होती है, रिटायरमेंट कब आता है, सबके नियम हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। लेकिन आजकल लोगों को जॉब के प्रॉब्लम हो चुके हैं, समाज में माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, लोगों को पैसे के बहुत प्रॉब्लम हो चुके हैं। तभी मैंने सोचा कि जॉब को लेके आपका टेंशन थोड़ा ख़त्म करो कि आपको अगर जॉब नहीं है तो जॉब कब लग सकती है, अगर आपका एजुकेशन पूरा हुआ है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब कब मिल सकती है, उसके बारे में कुछ आपको बताऊं तो ये स्पेशल वीडियो मैंने तैयार किया है। आज मैं ये भी बताऊंगा कि जॉब अगर नहीं मिलती है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या करने से आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, इसके लिए भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। बस हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, बहुत सारे दोस्तों को आप ये वीडियो भेजते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग ज्योतिष के ऐसे अनूठे ज्ञान का लाभ उठाएं। हमारी यही तमन्ना है, आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए बस। नमस्कार।